हम आज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1। तो देखिएगा इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ज़्यादातर सिंपल से ही क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चंस है नहीं। तो आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के अंदर दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं छपी हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिएगा क्वेश्चन को करना कैसे है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। जो 10 स्टूडेंट्स हैं किस क्लास के, क्लास 10th के, वो क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यानी वो क्विज देते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा होती हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो हमें यह बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, जो वो क्विज दिया होगा, मैथमेटिक्स का क्विज दिया होगा। कंडीशन ये है कि 4 गर्ल्स ज्यादा है किससे, बॉयज से। कंडीशन ये है कि 4 गर्ल्स क्या है, ज्यादा है बॉयज से। तो हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे। पहली कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स का क्विज देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज्यादा हैं, मतलब इफ अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो अगर जो फाइंड करना है हमने वही लेट कर लेना है। तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ boys be x and the number of girls be y। जो नंबर ऑफ बॉयज है उनको हमने लेट कर लिया क्या, x, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको हमने लेट कर लिया क्या, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। पहली कंडीशन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट ने जो है मैथ के क्विज में हिस्सा लिया है। तो अब स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है तो वो स्टूडेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे। बॉयज और गर्ल्स को जब हम उनको जोड़ देंगे, जब उनको ऐड कर देंगे, तो उनके बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगा किसका, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। जब उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के अंदर गर्ल्स भी होंगी और क्या होंगे, बॉयज भी होंगे। तो क्या आ जाएगा, हमने बॉयज को क्या माना है, x। जब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जो कि क्या है, 10। तो x क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स। ये कितने हैं टोटल स्टूडेंट, इज इक्वल टू 10। ये कहती है पहली कंडीशन। ठीक है, पता है ना, ये कह रहा है कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया है, हिस्सा लिया है, पार्ट लिया है, टुक पार्ट। तो देखिएगा x क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। इन दोनों का सम टोटल किसके बराबर आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो वही इन दोनों, ये गर्ल्स और बॉयज ही स्टूडेंट होंगे ना, तो जब इन दोनों का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट के इक्वल आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है
इफ द नंबर ऑफ, दूसरी कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, तो देखिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। नंबर ऑफ गर्ल 4 ज्यादा है किससे, बॉयज। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई आपकी, ठीक है। क्या बन गई, दूसरी कंडीशन बन गई। क्या आ गया, x+4 नंबर ऑफ बॉयज, पहले जो नंबर ऑफ बॉयज आ गए x और +4 यानी 4 उससे ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज तो होंगी जितने, उतने तो गर्ल्स हैं, उससे 4 क्या है, ज्यादा। हमने नंबर ऑफ बॉयज में प्लस कर दिया 4, तो वो कंडीशन हमारी बन गई क्या, ये कंडीशन बन गई कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो किसके बराबर हैं, सबसे पहली कंडीशन कि वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज में आप प्लस कर दोगे 4 तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। क्या, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से क्या, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज +4। तो ये कंडीशन आ गई आपकी 2, ये लिखिए यहां तक, फिर हम नेक्स्ट आगे करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई थी, कहां से, जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी। तो अब ग्राफिकल मेथड से अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो इनको, इन इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद ग्राफ पे उनको प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करने के बाद ही हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, उससे पहले तो सॉल्यूशन मिलने का कोई चांस नहीं है। तो इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के, पहले फर्स्ट इक्वेशन के निकालते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन के। तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर x y। तो देखिएगा अगर हम y की वैल्यू को हम 7 मान लेते हैं, y को अगर हम 7 मान लेते हैं तो x क्या मिल जाएगा हमें, x मिल जाएगा 3। तो देखिएगा अगर हम y को पुट कर देते हैं क्या 7, तो x प्लस y की जगह आएगा 7 इज इक्वल टू 10, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। जब हम y को क्या पुट करेंगे 7 इस इक्वेशन के अंदर। अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम क्या, अब हम क्या करते हैं, x को 4 पुट कर लेते हैं, x। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, x को 4 पुट कर लेते हैं, x को 4 पुट करेंगे जब इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बस आपने ध्यान रखना है जो भी हमें पॉइंट्स आए वो फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए, सिंपल पॉइंट। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y क्या कर दूं, अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x 0 पुट कर दूं तो y क्या मिल जाएगा 4, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर दूं, मैं x को 2 पुट कर दूं तो y क्या मिल जाएगा हमें 6। तो ये हमें 2 इक्वेशंस के क्या मिल गए, पॉइंट। तो अब हमने इनको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना और सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये यहां तक लिखिए, फिर हम आगे करते हैं। ये रफ है, ये इसको लिखना नहीं है, ये बस रफ है, ये आप खुद भी कुछ भी कोई भी पॉइंट पुट करके पॉइंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो मर्जी पुट करो, आपको बस पॉइंट आने चाहिए, पॉइंट्स में पॉइंट नहीं आने चाहिए, बाकी जैसे मर्जी है। ये रफ है, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको ऐसे बॉक्स बना लेने हैं, उनके बीच में पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। तो ये यहां लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा अब हम बस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा पहली इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x3 और y7, x3 और y7। तो y7 ये आ जाएगी जी y7, ठीक है, ये आ गया y7, ये x3 और y7, ये वाला पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x4 और y6, x4 ये है जी और y6, तो y6 जनाब ये है जी, ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा यहाँ जी, ये क्या आ गया y6, तो x4 और y6, ओके जी। तो अब क्या कर लो, इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ लो एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है, जोड़ लिया। तो ये इसको थोड़ा आप आगे कर जाने दो, ठीक है। जोड़ लिया स्ट्रेट लाइन के साथ। अब क्या करो, अब
दूसरी इक्वेशन के ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के साथ इन दोनों पॉइंट्स को जोड़िए। अब दूसरी लाइन जो दूसरी इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो अब क्या कहें, 0 और 4, x0 और y4, x0 y4, ये आ जाएगा जी x0 और y4, x0 और y4, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x2 और y6, x2 और y6, x2 और y6, x2 और y6, ये आ जाएगा x2 और y6। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दो। जब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये वाला पॉइंट एक आ जाएगा जहां पे लाइन क्या कर रही है, ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रही हैं इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, 3 और 7। कौन सा पॉइंट, 3 और 7। ये वाला जो पॉइंट है कौन सा, 3 और 7 वाला, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ये स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को जब जोड़ोगे, ये जो इस इक्वेशन के साथ ये लाइन आगे एक्सटेंड होगी, तो ये इस पॉइंट के पे जाके क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। कौन से पॉइंट पे, 3 और 7 पे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, 7। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, नंबर ऑफ x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ y's, तो नंबर ऑफ y's कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ y को हमने क्या माना था क्वेश्चन में, गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, इज इक्वल टू 7। तो जब इन दोनों का सम करोगे तो टोटल 10 आ रहा है। तो 10 स्टूडेंट ही थे जिन्होंने क्विज में क्या किया था, हिस्सा लिया था। तो देख लो, बिल्कुल हमारी क्वेश्चन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। तो ये पहला पार्ट आपका क्या होता है, खत्म। ये लिखिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। वेयर एज 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज। तो हमने फाइंड करनी है कॉस्ट 1 पेंसिल और 1 पेन की। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल be x rupees and the cost of 1 pen be y rupees। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रही है। पहली कंडीशन ये है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। तो देखिए, एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने क्या माना है, x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x, प्लस एक पेन की कॉस्ट को माना हमने y, तो 7 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y। इन दोनों की कॉस्ट किसके बराबर है, 50 रुपीज। ठीक है, ये आ गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स कितने रुपए के हैं, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज। तो एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7x, प्लस एक पेन की कॉस्ट है y, तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y। तो इनकी कॉस्ट टोटल कितनी दी गई है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज। तो ये आ गई आपकी दो कंडीशन। ये लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट आगे करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, तो हम इसके पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम y को 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब अगर हम y को क्या मान लेते हैं, y को अगर हम 5 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये बस आपने पुट करना है, उसके बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आप खुद सॉल्व आउट कर लेना। अब मैं इतना सॉल्व थोड़ी करके दूंगा यार आपको। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आई थी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अब इसके पॉइंट्स निकालेंगे जब, तो क्या आ जाएगा,
देखिएगा अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो देखिएगा जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे -2 इस इक्वेशन के अंदर तो हमें मिल जाएगा 8। तो जब हम y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5 तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। ये आगे हमारे पॉइंट्स दो इक्वेशन के। अब हमने इनको ग्राफ पे क्या करना है प्लॉट करना है। देखिएगा बस हमने ये जो पॉइंट्स हैं अब ग्राफ पे प्लॉट करने तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले क्या है x10 और y0, x10 और y0 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा x10 और y0। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है पहली इक्वेशन का x3 और y5, x3 और y5, x3 और y5 ये आ गया जी x3 और y5। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं x8 और y-2, x8 और y-2 तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा x क्या है x है हमारा 8 और y क्या है -2। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट क्या है x3 और y5, x3 और y5। आप पहली इक्वेशन के पॉइंट्स है जो उनको जोड़ दो। ठीक है। जो पहली इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन के साथ, तो स्ट्रेट लाइन के साथ जिनको जोड़ोगे जो पहली इक्वेशन है तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। तो आप स्केल के साथ जोड़ना, मेरे पास स्केल तो है नहीं जो मैं इनको जोड़ूं। ठीक है। तो तभी थोड़ा टेढ़े आ रहे हैं तो ये ऐसा पॉइंट आ जाएगा इससे। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स क्या थे ये वाले थे। तो इन दूसरी इक्वेशन को भी एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ना है आपने। तो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को भी स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक। ये दोनों लाइंस क्या होंगी एक पॉइंट पे आके क्या होंगी मीट करेंगी, एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगी इंटरसेक्ट। वो पॉइंट कौन सा होगा वो पॉइंट होगा 3 और 5। कौन सा 3 और 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो जो है जो कास्ट है किसकी x को हमने क्या माना था कास्ट ऑफ 1 पेंसिल और y को हमने क्या माना था कास्ट ऑफ 1 पेन। तो देयरफॉर cost of 1 pencil is equal to 3 रुपीज और जो कास्ट है किसकी 1 पेन की वो क्या आ जाएगी 5 रुपीज। आपने ना जो पहली इक्वेशन के पॉइंट होंगे उनको भी स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ना है और दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट होंगे स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ना है। तो आपको कई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे लाइन क्या कर रही होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां काट रही होंगी या फिर मीट कर रही होंगी। एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। आपने क्या करना जो पहली इक्वेशन के पॉइंट होंगे उनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ना है और जो दूसरी लाइन हो जो पॉइंट होंगे दूसरी इक्वेशन के उनको भी एक स्ट्रेट लाइन के साथ उनको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे वो लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो वही जो पॉइंट होगा वो क्या होगा वो हमारा वही सोल्यूशन होगा हमारा। तो यहाँ मेरे पास स्केल तो है नहीं तो आप स्केल की मदद से जोड़िएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और